हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्ट्रोज इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमबीए की एक बहुत ही डिमांडिंग और पॉपुलर स्पेशलाइजेशन के बारे में, जिसका नाम है एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी हाँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इस कोर्स के बारे में A to Z पूरी डिटेल्स बताऊंगा ताकि आप डिसाइड कर पाए कि क्या एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स आपके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि एजुकेशन, जॉब्स, करियर और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस पे आप हमेशा अपडेटेड रहें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स, कैसे आप इस कोर्स को कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता होती है, इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, इस कोर्स को करने के बाद करियर में आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जॉब में कितनी सैलरी आप अर्न कर सकते हैं और कितनी इस कोर्स की फीस होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। मेनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 4 पोर्शंस में डिवाइड होता है। जैसे फर्स्ट, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, एचआर में कौन आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज हैं उसमें जो भी वर्कर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल तक के, हम सब ह्यूमन रिसोर्स का ही एक पार्ट है। एचआर जो पर्सन होता है वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। दूसरा होता है जॉब डिजाइन एंड एनालिसिस, मतलब वर्कर्स की जॉब कैसे डिजाइन करनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, जॉब प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, ये सब काम भी एचआर का ही होता है। तीसरा होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, लोगों को जॉब देना, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इंटरव्यूज कंडक्ट करवाना, ये सब काम भी एचआर का ही होता है। और लास्ट होता है रेम्यूनरेशन एंड लीगल इश्यूज, मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी बनाना और कंपनीज के लीगल इश्यूज के साथ डील करना, ये सब काम भी एचआर डिपार्टमेंट का ही होता है। अगर मैनेजमेंट को हैंडल करना, रिक्रूटमेंट करना, एम्प्लॉयज की सैलरी बनाना, कंपनीज के लीगल इश्यूज को देखना, इन सभी तरह के कामों में आपका इंटरेस्ट है तो आप एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या होता है एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स। एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक 2 साल का यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये कोर्स स्टूडेंट्स की टेक्निकल, मैनेजरल और लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। इस कोर्स के दौरान आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं और ये भी सीखते हैं कि कैसे एक बिजनेस को मैनेज किया जाता है और कैसे उसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आप स्टाफ की रिक्रूटमेंट करना, स्टाफ को मैनेज करना, सैलरी बनाना, कंपनी के लीगल इश्यूज को कैसे डील करते हैं, ये सब कुछ भी इसी कोर्स के दौरान सीखते हैं। इस कोर्स को आप रेगुलर और डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं और ये कोर्स आपके स्किल्स को डेवलप करने में भी काफी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि कैसे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एडमिशन लेने से पहले आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना होता है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स का पूरी कर ली है तो आप एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं या डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हैं। टॉप लेवल के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है, जो कई तरीके के होते हैं। जैसे इंडिया में कैट एक बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप एमबीए के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सीमेट, जेड, जीमेट, एनमेट जैसे एग्जाम के थ्रू भी आप एमबीए के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है और इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसे 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर। इस कोर्स के दौरान आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिसर्च मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, corporate communication, human resource management, operations management, accounting and finance for managers, personal management concepts, strategic management, industrial relations management और भी बहुत कुछ। और अगर कोर्स फीस की बात करूं तो एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स आपको हाई सैलरी के साथ साथ काफी अच्छी जॉब्स भी प्रोवाइड करता है।
इंडिया में एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स की टोटल फीस 2 लाख रुपए से शुरू होकर 5 से 7 लाख रुपए तक होती है। ये फीस डिफरेंट कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। डिफरेंट कॉलेजेस की फीस अलग अलग होती है और मैक्सिमम सभी कॉलेजेस में आपको स्कॉलरशिप और फीस देने के लिए स्टूडेंट लोन की ऑप्शन भी मिलती है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की, मतलब एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन से जॉब्स कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद आप अपने स्किल्स के अनुसार डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी कंपनीज, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, लॉजिस्टिक कंपनीज, शिपिंग कंपनीज, एयरलाइंस, होटल्स, ट्रैवल कंपनीज और भी बहुत कुछ। और इन सभी सेक्टर्स में आप डिफरेंट तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, एडमिन एग्जीक्यूटिव, एचआर कंसल्टेंट, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, आईटी रिक्रूटर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर और भी बहुत कुछ। और अगर सैलरी की बात करें तो एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स को करने के बाद आप काफी अच्छे लेवल पे सैलरी अर्न कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी ही, बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 10 से 15 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से कमा सकते हैं। अगर शॉर्ट में एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में बताऊं तो इस कोर्स का लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, मतलब इस कोर्स को करने के बाद आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसे 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर। एग्जामिनेशन की बात करें तो सेमेस्टर वाइज इसमें आपके एग्जाम होते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता की बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएशन के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज कम से कम 50% होनी चाहिए। इस कोर्स की टोटल फीस एन एवरेज 2 लाख रुपए से शुरू होकर 5 से 7 लाख रुपए तक होती है, जो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और अगर सैलरी की बात करूं तो इस कोर्स को करने के बाद 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी ही, बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में सब समझ आया हो। अगर फिर भी इस कोर्स से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.aldrozinstitute.com पे भी एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म का लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिसे आप वहां पे जाकर उसे क्लिक करके भी फिल कर सकते हैं, या आप हमें हमारे दिए गए नंबर +919582309117 पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं आपके अच्छे करियर की कामना करता हूँ।